नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप लोगों का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के लिए एक बहुत बड़ी जो है कि खुशखबरी निकल कर आ रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखते और जानते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि खुशखबरी जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के साथ साथ जो है कि आशा वर्करों के लिए जो है कि खुशखबरी निकल कर आ रही है। ये खुशखबरी क्या निकल कर आ रही है कि आंगनबाड़ी वर्करों के जो है कि साथ साथ जो है कि आशा वर्करों की न्यूनतम मजदूरी देने के संबंध में जो है कि ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जिसमें हम आपको बता दें कि ये खबर जो आंगनबाड़ी बहनों के लिए जो है कि और आशा बहनों के लिए न्यूनतम मजदूरी से संबंधित खबर निकल कर आ रही है। ये संसद से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में जो है कि एक खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखते हैं और जानते हैं यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के जो है कि न्यूनतम मजदूरी दिए जाने के संबंध में जो है कि क्या बात कही गई है, इसमें क्या कहा जा रहा है। जो संसद से जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि करके जो है कि एक न्यूनतम मजदूरी तय करने के संबंध में जो है कि बात कही गई है। जिसमें हम आपको बता दें कि यह महंगाई को देखते हुए जो है कि एक न्यूनतम मजदूरी तय करने के संबंध में बात कही गई है। जिसमें जो है कि ये सरकारी कर्मचारियों को और जो है कि मजदूरों को कंपेयर करते हुए जो है कि यहाँ पे आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को जो है कि रखा गया है। जिसमें कहा गया है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के साथ साथ जो है कि आशा वर्करों का जो है कि मानदेय जो है कि एक अल्प मानदेय दिया जाता है, लेकिन इनसे जो कार्य लिया जाता है वो एक जो है कि सरकारी कर्मचारियों से भी जो है कि ज़्यादा काम लिया जाता है। इस वजह से कि जो सरकारी कर्मचारियों को कार्य करना पड़ता है वो एक विभाग का कार्य करना होता है और उनका एक टाइमिंग फिक्स होता है कि इतने घंटे कार्य करना है। लेकिन आंगनबाड़ी वर्करों का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता है, जो काम कितने घंटे करना है और कितने विभाग का करना होता है वो खुद आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि नहीं पता होता है। इस वजह से कि जब सरकार को मन करता है तब जो है कि किसी भी विभाग का कार्य उठाकर आंगनबाड़ी वर्करों को सौंप दिया जाता है। जिसको जो है कि जिक्र करते हुए यहाँ पे आंगनबाड़ी बहनों का और आशा बहनों का मानदेय जो है कि कहा गया है कि जो श्रमिक हैं उनको जो उनसे भी जो है कि आंगनबाड़ी वर्करों का कम मानदेय दिया जा रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए और महंगाई को मद्देनजर रखते हुए एक जो है कि न्यूनतम मजदूरी तय किया जाए, सम्मानजनक जो है कि मानदेय हो। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखते हैं और जानते हैं। उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, इस वजह से कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहद बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है आंगनबाड़ी बहनों के लिए। आप इस वीडियो को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और आंगनबाड़ी बहनों के साथ से शेयर करिए ताकि अन्य भी आंगनबाड़ी बहनों तक जो है कि ये खबर पहुंच सके और सरकार आंगनबाड़ी बहनों के संबंध में जो है कि न्यूनतम मजदूरी जो लागू करने की बात कही जा रही है इस पर जो है कि अमल करे। आइए देखते हैं और जानते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे हेडलाइन दिख रहा होगा कि लोकसभा में संसद ने उठाई आंगनबाड़ी वर्करों की न्यूनतम मजदूरी देने की मांग। तो यहाँ पे लोकसभा में जो है कि संसद ने ये जो है कि ये आंगनबाड़ी वर्करों की जो है कि न्यूनतम मजदूरी देने के संबंध में जो है कि मांग उठाई गई है। इसमें कहा गया है कि आंगनबाड़ी वर्करों को जो है कि एक न्यूनतम मजदूरी दिया जाए। इस वजह से कि महंगाई को देखते हुए आंगनबाड़ी वर्करों को इतना मानदेय नहीं दिया जाता है जिससे वो अपने घर परिवार को चला सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके और जो है कि अपने परिवार को आगे ले जा सके। चाहे जो है कि अपने परिवार के बच्चों को जो है कि वो अच्छे से पढ़ा सके, लिखा सके, भोजन दे सके, ऐसा जो है कि मानदेय उनको नहीं दिया जाता है। इसके संबंध में जो है कि आइए देखते हैं और क्या कहा गया है, क्या जो है कि इसमें सरकार की प्रतिक्रिया है, क्या सरकार के द्वारा कहा गया है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने संसद में बाल विकास विभाग में मानदेय पर कार्य करने वाली आंगनबाड़ी वर्करों की समस्याओं को उठाया। बताया जा रहा है कि संसद ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका केंद्र पे सिर्फ जो है कि पोषाहार ही नहीं बल्कि इन वर्करों पर केंद्र एवं जो है कि राज्य सरकार की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को जो है कि लागू कराने की जिम्मेदारी होती है। जगदम्बिका पाल ने कहा कि बाल विकास विभाग केंद्र सरकार की योजना है जिसमें पूरे देश में लगभग जो है कि 12,93,448 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जो है कि 11,64,178 आंगनबाड़ी सहायिकाएं जो है कि कार्यरत हैं। इसमें जो है कि उत्तर प्रदेश में 1,58,342 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 1,32,671 आंगनबाड़ी सहायिका जो है कि कार्य कर रही हैं। इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं का जो है कि बच्चों और जो है कि महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी टीकाकरण से लेकर कुपोषण को दूर करने और जो है कि
3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक को प्रारंभिक शिक्षा जो है कि प्रदान करना और स्वच्छता अभियान, पोषण अभियान, निर्वाचन का कार्य एवं जो है कि अन्य सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। तो आपने देखा कि यहाँ पे सांसद जगदम्बिका पाल के द्वारा कहा गया है कि ये लगभग जो है कि 25 से 30 लाख आंगनवाड़ी वर्कर है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं मिलाकर, जिनको जो है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और सहायिकाओं को केवल बच्चों और महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी टीकाकरण से लेकर जो है कि कुपोषण को दूर करना और 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना और स्वच्छता अभियान जो है कि पोषण अभियान, निर्वाचन का कार्य और अन्य सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को होती है। लेकिन इनके जो है कि एक अल्प मानदेय पे आंगनवाड़ी वर्करों से जो है कि कार्य कराए जाते हैं। यहाँ पे देखिए उसके बाद जो है कि बताया जा रहा है कि सांसद ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अल्पकर्मी माना जाता है, जबकि ये 8 घंटे से अधिक जो है कि अपनी सेवाएं दे रही हैं। इतना कार्य करने के बाद भी जो है कि आंगनवाड़ी अन्य कार्य करने में जो है कि पीछे नहीं हटती हैं। लेकिन जब इनकी जो है कि सेवाओं में बदले मानदेय की बात की जाती है तो केंद्र सरकार के प्रति माह जो है कि मात्र 6,000 रुपये जो है कि देती है। और जो है कि अगर यूपी में बात की जाए तो जो है कि राज्य सरकार पूरे देश की राज्य सरकारों की तुलना में लगभग जो है कि सबसे कम मानदेय दे रही है। तो यहाँ पे इनके द्वारा कहा जा रहा है कि लगभग 8 घंटे से अधिक कार्य करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं और इतना कार्य करने के बाद भी आंगनवाड़ी वर्करों को अन्य कार्य भी जो दिए जाते हैं उसमें भी जो है कि ये पीछे नहीं हटती हैं। लेकिन इनको सेवाओं के बदले जो है कि जो मानदेय दिए जाते हैं वो जो है कि केंद्र सरकार के प्रति महीने जो है कि 6,000 रुपये जो है कि दिया जाता है। जो उत्तर प्रदेश में जो है कि बात की जा रही है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मिलाकर मात्र जो है कि 6,000 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है। साथ में इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि जो उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्करों को मानदेय दिया जा रहा है ये लगभग जो है कि सभी राज्यों को कंपेयर किया जाए तो सबसे कम मानदेय आंगनवाड़ी वर्करों को यहाँ पे मानदेय दिया जा रहा है। साथ में इनके द्वारा कहा गया है कि अधिकांश जो है कि सभी महिला कर्मचारियों को 26 सप्ताह का जो है कि मातृत्व अवकाश दिया जाता है। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इसका भी जो है कि कोई लाभ नहीं दिया जाता है। प्राथमिक विद्यालयों में चलने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश में भी जो है कि आंगनवाड़ी वर्करों के लिए छुट्टी की कोई प्रावधान नहीं है। सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को न्यूनतम मानदेय के साथ साथ जो है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं जो है कि मातृत्व अवकाश और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन एवं जो है कि आकस्मिक मृत्यु पर सहायता राशि देना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि सांसद जगदम्बिका पाल के द्वारा जो है कि संसद में आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि संबंधी तथा जो है कि उनके अन्य लाभों को लेकर जो है कि ये आवाज़ उठाई गई है और मांग की गई है। इनके द्वारा जो है कि सांसद महोदय के द्वारा कहा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है कि सरकार के द्वारा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी कार्यकर्ताएं हैं उनको न्यूनतम मानदेय के साथ साथ जो है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं जो है कि मातृत्व अवकाश के साथ साथ जो है कि सेवानिवृत्ति के बाद इनको जो है कि पेंशन लागू किया जाए और साथ में आकस्मिक मृत्यु के बाद इनको जो है कि सहायता राशि जो है कि प्रदान किया जाना चाहिए। ये सरकार से मांग की गई है आंगनवाड़ी बहनों के तरफ से। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे सांसद महोदय जो उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज से सांसद हैं जो जगदम्बिका पाल जी के द्वारा जो है कि ये संसद में केंद्र सरकार से मांग की गई है कि आंगनबाड़ी बहनों का एक जो है कि न्यूनतम मजदूरी लागू किया जाए, न्यूनतम मानदेय जो है कि तय किया जाए, जिससे आंगनबाड़ी जो है कि अपने घर परिवार को अच्छे से चला सके। इस संबंध में जो है कि यहाँ पे आपने देखा कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि करते हुए एक सम्मानजनक मानदेय करने के साथ साथ जो है कि इनको ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ जो है कि मातृत्व अवकाश और जो है कि सेवानिवृत्ति के बाद इनको पेंशन लागू करने के साथ साथ जो है कि आकस्मिक मृत्यु पर सहायता राशि दिए जाने के संबंध में मांग की गई है। तो आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि लोकसभा सत्र में जो है कि ये सांसद महोदय के द्वारा जो है कि संसद में आवाज उठाई गई है और सरकार से मांग की गई है। ये मांगे अगर लागू होती है तो पूरे देश भर की आंगनबाड़ी बहनें जो है कि इससे लाभान्वित होंगी। जो 25 से 28 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी कार्यकर्ताओं का जो है कि इसको लाभ मिलेगा। जो भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं मिनी बहनें इस वीडियो को देखी है वो ज्यादा से ज्यादा जो है कि शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि अन्य भी आंगनबाड़ी बहनों तक ये पहुंचे और सरकार तक जो है कि आंगनबाड़ी बहनों की ये आवाज है जो है कि दमदारी के साथ जो है कि सरकार तक पहुंचे और सरकार के कानों में गूंजे, जिससे आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि इसका लाभ मिल सके। और जो भी आंगनबाड़ी बहनों का इसमें सुझाव है
वो अपना विचार जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका मानदेय कितना होना चाहिए, पेंशन कितना होना चाहिए और क्या क्या जो है कि आप लोगों को लाभ मिलना चाहिए अन्य जो है कि शिक्षकों के अपेक्षा, और जो है कि घंटों को देखते हुए जो है कि कंपेयर करते हुए अपना विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये थी आज की बड़ी खबर जो है कि निकल कर आ रही थी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय से रिलेटेड सेवा शर्तों में सुधार को लेकर, जो कि हम आपको पूरे डिटेल से दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले किसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।